कैसे इस जीवात्मा का उद्धार किया जाए, ये इस जीवन का उद्देश्य है। बाकी जितने भी देश हैं पूरे विश्व में सब भोगवादी हैं। सब जगह बस एक ही बात है कि बस जब तक जियो मजे से जियो, कर्जा करके घी पियो। सृष्टि रचना से कथा को कहना प्रारंभ किया। कैसे सृष्टि की रचना हुई? बंधुओं, कॉन्वेंट स्कूलों में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है इतिहास के बारे में, वो सब गलत होता है। वो मैकाले ने ऐसी शिक्षा नीति लागू की जो हमारे सनातन धर्म की शिक्षा थी, उन सबको हटा दिया। जितनी बात पढ़ाई गई स्कूलों में, सृष्टि का आरंभ कैसे पढ़ाया जाता है? बोले पहले एक कोशिकीय जीव था, अमीबा पैरामीशियम। फिर एक कोशिकीय जीव से दो कोशिकीय, 2 सेल वाला हुआ, फिर 4 सेल वाला, फिर रेंगने वाला, फिर बढ़ने वाला। ये मूर्खों का विज्ञान पढ़ाया जाता है। और इंसान के पूर्वज पहले बंदर थे, ऐसी बातें बताई जाती हैं। लोग जंगलों में रहते थे, बंदर थे, और खाने पहनने की अकल नहीं थी, कच्चा भोजन करते थे, पत्ते लपेट के रहते थे। धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ तो लोगों ने कपड़े पहनना, भोजन पानी सीख लिया। धीरे धीरे क्रमिक विकास ये पढ़ाया जाता रहा। अब तो ये सब जो गलत विद्या थी उसमें सुधार हो रहा है। लेकिन ये सब जो कुछ बताया गया, पढ़ाया गया, ये गलत था। और सृष्टि को कितना पुराना मानते हैं। जो आजकल के बुद्धिजीवी हैं, अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक विद्वान मानते हैं, वो अधिक से अधिक सृष्टि को 5000 साल पुराना मानते हैं। 5000 साल पुरानी ये सृष्टि है। लेकिन आज भी भारतवर्ष में पुरातत्व विभाग के द्वारा एक पुरातत्व विभाग होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि कौन वस्तु कितनी पुरानी है। आज भी भारतवर्ष में 1 लाख साल पुराने मंदिर हैं, लाखों वर्ष पुराने तीर्थ स्थल हैं आज भी। और 10-10 हजार साल पुराने मंदिर हैं। तो 5000 साल पहले यदि बंदर थे मनुष्य के पूर्वज, या कोई और पशु पक्षी थे, तो फिर वो मंदिर किसने बनाए थे? वो हजारों साल पहले, लाखों साल पहले मंदिर किसने बनाए थे? उन मंदिरों में पूजा करने कौन जाता था? क्योंकि इंसान के पूर्वज तो पशु पक्षी बताते हैं। दुनिया में एक भी मस्जिद आपको 500-700 साल पूर्व से अधिक की नहीं मिलेगी। एक भी मस्जिद, एक भी चर्च आपको 500-700 वर्ष पहले की नहीं मिलेगी। लेकिन मंदिर तो आज भी पूरे विश्व में कई हजार साल पुराने हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पे तो सनातन धर्म ही था। आज दुनिया में सबसे अधिक ईसाई लोग हैं। पूरे विश्व में 150 से अधिक देश जो हैं वो क्रिश्चियन कंट्री हैं, और उससे कम मुस्लिम हैं। 56-57 देश मुस्लिम हैं। लेकिन क्रिश्चियन में और मुस्लिम दोनों में क्या मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं लगा रही, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे हैं। और शाम को जब सूर्य अस्त होते हैं तो किसी गंदे पानी के झरने में डूब जाते हैं, अगले दिन फिर निकल आते हैं।
ये उन लोगों का विज्ञान है। लेकिन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे हैं, ये ज्ञान किसने दिया? आज तक इस्लाम में और ईसाईयत में यही माना जाता है। वो लोग पुनर्जन्म भी स्वीकार नहीं करते और उनका विज्ञान भी अजीबोगरीब है। कहते हैं सूर्य घूम रहा है। जब नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट बनाई और वो लोग कहते हैं कि पृथ्वी चपटी है, बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, कुरान में लिखा है कि पृथ्वी चकले की तरह चपटी है, गोल नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में लाखों साल पहले से लिखा था पृथ्वी गोल है। जब नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जाकर के फोटो ली तो पाया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो गोल है। और सूर्य किसी की परिक्रमा नहीं कर रहे, सूर्य तो अपनी जगह स्थित है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये खगोल, ये भूगोल, ये इतिहास, ये बहुत बड़ा विषय है, पर भागवत जी में इसका भी वर्णन है, सृष्टि की रचना का वर्णन है। पृथ्वी कैसे बनी? ये लोग क्या बोलते हैं? बोले सूरज से सूर्य का एक टुकड़ा गिर गया। कैसे गिर गया पता नहीं, बस सूर्य में से एक टुकड़ा गिर गया नीचे और वही हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे ठंडा हो गया तो पृथ्वी बन गई। अब आप बताइए कि एक चीज से कोई चीज टूट के गिरेगी तो जिससे टूट के गिरी वो भी खंडित होगा और जो वस्तु गिरी वो भी खंडित होगी। तो न तो पृथ्वी खंडित है, अखंड है, गोल है, और न सूर्य खंडित है, वो भी गोल है। तो ये बात भी झूठी हो गई। आप देखेंगे कि जितनी खगोल भूगोल की बातें, हमने तो इस पर खूब चिंतन किया है, खूब देखा है, अपने ग्रंथों में एक एक बात सत्य लिखी। लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनि कह गए, लेकिन भारत पर इतने आक्रमण हुए, मुगलों के, तुर्कों के, फिर अंग्रेज लोग आ गए तो हमारे ज्ञान को तहस नहस कर दिया, हमारे ग्रंथों को जला दिया। और हम लोग कैसे हो गए? हम लोग उन लोगों की नकल करने लग गए। वो तो यहां से ज्ञान लेके गए, हम लोग उनकी नकल करने लग गए, अपनी संस्कृति को त्याग दिए। कुछ लोग कहते हैं बताओ पहले मुर्गी थी कि पहले अंडा था? वो कहेगा कि पहले मुर्गी थी तो कहेंगे अंडे के बिना मुर्गी कहां से आ गई। वो कहेंगे अंडा था तो पूछेंगे मुर्गी के बिना अंडा कहां से आ गया। ऐसे सवाल बुद्धिजीवी करते हैं। भैया, ना पहले मुर्गी थी, ना पहले अंडा था, ना पहले गाय थी, ना पहले बछड़ा था। पहले कौन थे? भागवत जी में लिखा है पहले मनु शतरूपा जी थे, स्वयं भगवान। उनसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि रचना की आज्ञा प्रदान की और फिर ब्रह्मा जी के शरीर से मनु शतरूपा जी प्रकट हुए। हम सबको मनुष्य क्यों कहते हैं? हम सबको मानव क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सब लोग मनु जी की संतान हैं। आजकल कितने लोग मनु स्मृति को गाली देते हैं, और जितने लोग मनु स्मृति को गाली देते हैं 99.9% लोगों ने मनु स्मृति पढ़ी ही नहीं होती है। वो गाली दे रहा है तो मैं भी दूं गाली। आजकल यही होता है। व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर बड़ी ज्ञान की बातें लिखी आती हैं, लेकिन होता क्या है? लिखते तो 2-4 लोग ही हैं, बाकी तो फॉरवर्ड ही करते रहते हैं। उन्हें पता नहीं क्या कर रहे हैं। लिखते तो कोई 2-4 ही हैं, बाकी तो भेजते रहते हैं आगे।
आजकल तो पूरी यूनिवर्सिटी ही व्हाट्सएप पे खुली हुई है, ग्रंथ शास्त्र की तो जरूरत ही नहीं है। तो मनु शत्रुपा जी प्रकट हुए, इसलिए हम सबको मनुष्य कहते हैं। और उन मनु शत्रुपा जी के यहाँ 5 संतान का जन्म हुआ, 3 कन्या और 2 पुत्र। 3 कन्या आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। रामायण जी में लिखा है, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। निप उत्तानपाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रियवत ताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। तो मनु शतरूपा जी, उनकी 5 संतान, फिर इनसे सृष्टि का आरंभ हुआ। जिनमें जो बड़ी कन्या थी आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए। जिनका विवाह दक्षिणा देवी से हुआ। जो दूसरी कन्या थी देवहूति, उनका विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। और तीसरी कन्या प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। इनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गईं, 14वीं कन्या स्वाहा अग्निदेव को ब्याही गईं, 15वीं कन्या स्वधा पितरों को ब्याही गईं, और 16वीं कन्या सती शंकर जी को ब्याही गईं। अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। अब यज्ञ में आप आहुति देते हैं, किसी भी मंत्र से आहुति दें, आखिर में क्या बोलते हैं? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। क्यों? क्योंकि अग्निदेव की जो शक्ति है वो स्वाहा है। स्वाहा कहे से अग्निदेव स्वीकार करते हैं आहुति को। स्वाहा स्वाहा कह करके बीच की 2 उंगलियां और 1 अंगूठा ऐसे मुट्ठी भर भर के नहीं फेंकते यज्ञ में आहुति, ऐसे नहीं डालते। वो यज्ञ कुंड मानो भगवान का मुख है, अग्नि भगवान का मुख है। हम मंत्र के द्वारा आहुति दे रहे हैं, मानो यज्ञ रूप भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो कैसे आहुति देनी चाहिए? बीच की 2 उंगलियां और 1 अंगूठा, पहली उंगली का उपयोग नहीं करते, ऐसे। और फिर यज्ञ में ऐसे आहुति, ऐसे आहुति, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे आहुति। तो स्वाहा है अग्निदेव की पत्नी। 15वीं कन्या स्वधा, ये पितरों की। आपने पितरों के तर्पण किए हों तो आपको ध्यान होगा, पितरों के तर्पण में स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। वहां स्वाहा का नहीं, स्वधा का प्रयोग होता है। तर्पण में भी स्वधा बोला जाता है। स्वधा पितरों की देवी है। देखिए बंधु, ये हमारे हाथ है ना, इन हाथों में 4 तीर्थ हैं। काम आएगी बात तो सुनिएगा। जो ये आगे उंगलियों वाला हिस्सा है, ये है देव तीर्थ। देवताओं को जल देना है, सूर्य भगवान को जल देना है, गंगा जी को अर्घ देना है। तो कैसे जल देंगे? देव तीर्थ से। देव तीर्थ क्या है? ये उंगली वाला जो आगे का हिस्सा है, ऐसे जल देंगे, ऐसे। ठीक। और
खुद अपने को चरणामृत ग्रहण करना है, प्रसाद लेना है तो कहां से लेंगे? ये जो स्थान है हथेली के ऊपर वाला जो बीच का खाली स्थान है, ये भोग तीर्थ है। खुद जल पिएंगे, आचमन ग्रहण करेंगे तो यहां से। और प्रयास करना चाहिए कि आचमन लेते हुए सुखड़ सुखड़ की आवाज ना आवे, आवाज न करे आचमन। यहां से ये भोग तीर्थ है। ऋषियों को, प्रजापतियों को जल देंगे तो कहां से देंगे? ये जो हथेली का बीच वाला हिस्सा है ये प्रजापति तीर्थ है। ऐसे जल लेकर के ऐसे। और पितरों को जल कहां से देंगे? पितरों को जल यहां से, देव तीर्थ से नहीं, प्रजापति तीर्थ से नहीं। पितरों का स्थान है ये पहली उंगली और ये अंगूठा, इसके बीच का जो स्थान है ये स्थान, ये पितृ तीर्थ है। पितरों को जल कैसे देते हैं? ऐसे। किस दिशा की ओर मुख करके? दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। देवताओं की आराधना करिए, मंत्र जप करिए, अनुष्ठान करिए तो यजमान बैठे पूर्व की ओर मुख करके, पूर्व की ओर मुख करके। पूर्व दिशा में देवताओं की पीठ बने ईशान में, और यजमान का मुख पूर्व की ओर हो। बच्चे लोग पढ़ने के लिए भी बैठते हैं, स्टडी करने के लिए भी बैठे तो ध्यान रखिए कि पूर्व की ओर मुख करके बच्चों को बिठाइए। पूर्व अथवा उत्तर, अथवा पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोण होता है, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो रीजन होता है, कोण होता है, उसको ईशान बोलते हैं। तो उधर मुंह करके बच्चों को पढ़ने को बिठाइए। और उधर यदि खिड़की हो तो उसे खोल दीजिए, दरवाजा हो तो उसको खोल दीजिए। वहां से सात्विक ऊर्जा आती है, वहां से एनर्जी आती है। ये पूरी सृष्टि एनर्जी से भरी हुई है। तो पूर्व की ओर, उत्तर की ओर मुख करके पढ़ें, पूजा भी उसी ओर करें। लेकिन पितरों का जो स्थान है वो दक्षिण दिशा में, इसलिए पितरों को जल दक्षिण दिशा की ओर करके दिया जाता है और पितृ तीर्थ से दिया जाता है। पितृपक्ष आता है तो पितरों को जल अवश्य देना चाहिए। पिछली 3 पीढ़ियों को जल देते हैं। माने माता पिता नहीं है तो माता पिता अथवा पिता, उनके पिता और उनके पिता, 3 पीढ़ी को देंगे। कम से कम 3 पीढ़ियों को जल, श्राद्ध घर में भी जो श्राद्ध आदि करना चाहिए वो 3 पीढ़ी का करना चाहिए। और जल वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने यहाँ YouTube पर कैसे तर्पण करें उसकी विधि लिखी है, सरल है, देनी चाहिए। हम लोग सनातनी हैं, पितरों को जल देना चाहिए। तो स्वधा देवी जो हैं वो पितरों की शक्ति हैं। ये 15वीं कन्या थी प्रसूति की, और 16वीं कन्या सती, इनका शंकर जी से विवाह हुआ। इनका चरित्र रामायण में वर्णित है। तो तीनों कन्याओं का वंश गाया। फिर दोनों पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद, इनके यहां ध्रुव जी का जन्म हुआ। ध्रुव जी का जन्म हुआ। राजा उत्तानपाद, क्या अर्थ है उत्तानपाद का? उत्त कहते हैं ऊपर को, पाद माने पैर। जिसके पैर ऊपर की ओर हों उसको उत्तानपाद कहते हैं। अब आप सब जानते हैं
कि माँ के गर्भ में जीव के पैर कहाँ होते हैं? नीचे की ओर नहीं होते, ऊपर की ओर ही होते हैं। बालक का जन्म होता है सिर के बल। किसी के पैर से और से जन्म हो तो उसको संसार में कहते हैं उल्टा पैदा हुआ है। संसार में हर प्राणी माँ के पेट में उल्टा लटका होता है, पैर ऊपर की ओर होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हर जीव उत्तान पाद है। इन उत्तान पाद राजा के दो रानियां थी। बड़ी रानी थी जिनका नाम था सुनीति, और छोटी रानी थी उनका नाम था सुरुचि। ये सुनीति और सुरुचि क्या है? सुनीति माने नीति का रास्ता, सुंदर नीति का रास्ता, और सुरुचि का माने मनमाना रास्ता। तो सबसे बढ़िया क्या है कि सुनीति के साथ ब्याह हो, माने सुनीति के पथ पे चला जाए, अनीति के पथ पे न चला जाए। लेकिन यहां भी निभ जाएगा कि सुनीति के साथ में सुरुचि को भी रख लिए। माने हमारे मन में आया कि हमें कुछ खाना है, मुझे रसगुल्ले खाने हैं, और सीधे बाजार से ला करके डब्बा खोल खाना शुरू कर दिया, तब तो अनीति हो गई। और उस रसगुल्ले को ला करके भगवान को पवित्रता से भोग लगाया और फिर सबने प्रसाद पाया, तो ये हो गई सुनीति। तो अच्छा है सुनीति पर रहे, लेकिन सुनीति के साथ में सुरुचि को भी स्वीकार कर ले, यहां तक भी निभ जाता है। लेकिन दुर्घटना कब घटती है? जब सुरुचि के चक्कर में हम लोग सुनीति का त्याग कर देते हैं। आज के समय में बड़ी कठिनता है बंधु। कारण क्या है कि लोग अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। ये सबसे बड़े कमी है। अपने बालकों को संस्कार दीजिए, संस्कार दीजिए। बच्चों की बिल्कुल रुचि नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ी की रुचि नहीं है। हमें तो यहाँ बड़ी खुशी होती है कि सुमन जी के बेटा बैठ के कथा सुनते हैं और भाइयों के बच्चे लोग बैठ के कथा सुनते हैं। तो बच्चों को कथा सुननी बहुत जरूरी है। आगे संतान को तो संस्कार देना बहुत जरूरी है। देखिए, संपत्ति तो सभी दे के जा रहे हैं, और संस्कार नहीं दिए तो संपत्ति का क्या होगा, आप बताइए। बेटा गलत रास्ते पे चला गया, बेटी गलत रास्ते पे चली गई, जो कुछ जोड़ा है, जो कुछ इकट्ठा किया है, सब नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो संतान को संस्कार जरूर दीजिए, और छोटेपन से संस्कार दीजिए। ये माँ कमला देवी ने आप लोगों को अच्छे संस्कार दिए थे, तभी तो यहाँ घर में भागवत जी का अनुष्ठान हो रहा है। उस माँ ने अच्छी बात सिखाई होगी ना, पवित्रता का अन्न खिलाया होगा ना, मेहनत का अन्न खिलाया होगा ना, तब तो बुद्धि शुद्ध है। अब आदमी को जल्दी रईस बनना है, और उसने नीति से, अनीति से, अधर्म से कैसे भी पैसा कमाया, तो क्या होगा? एक बात तो ध्यान रहे कि बच्चों को दुर्बुद्धि जरूर हो जाए। और अगर संतान को ही दुर्बुद्धि हो गई, संतान ही गलत रास्ते पे चली गई, तो एक पुराने लोगों की कहावत है, बोले पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। समझ गए आप इसका? पुराने लोग कहते थे कि बेटा अगर अच्छा है, सपूत है, तो अपने आप कमा लेगा, और बेटा यदि कपूत है तो सब कुछ गमा देगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय,
अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो संतान को संभालना बहुत जरूरी है। इस समय सबसे अधिक सनातन धर्म में जो कमी आई है, मुस्लिम लोग अपने बच्चों को खूब जो उनके यहां है वो सिखाते हैं। जरा जरा से बच्चे टोपी पहन के नमाज पढ़ने जाते हैं। हमारे एक भक्त हैं, उनका स्कूल है, उनके यहाँ कथा होती है, स्कूल है उनका। तो स्कूल में दूसरे धर्म के बच्चे भी पढ़ते हैं। हमको कहते हैं गुरुजी शुक्रवार के दिन हम लोगों को हाफ डे करना पड़ जाता है। बोले कैसे? बोले सब बच्चे अपने स्कूल बैग में टोपी लेके आते हैं, हम कितना भी रोकें उनका जब नमाज का समय होगा टोपी पहन के भाग जाएंगे सब बच्चे। आप सोचिए। बोले जब आधे बच्चे चले जाते हैं तो फिर हाफ डे करना पड़ जाता है। हर शुक्रवार को ऐसा हो रहा है। टोपी लेके आते हैं अपने स्कूल बैग में और देखते हैं समय हो गया, सब चल पड़ते हैं। आप सोचिए, वो लोग नहीं चूकते, लेकिन आज पता नहीं सनातनी हिंदुओं को क्या हुआ है, बस वो ये चाहते हैं कि बस बेटा कमाना सीख जाए, बस वो कमाना सीख जाए और कहीं विदेश में उसकी नौकरी लग जाए तब तो समझो कि भगवान ही मिल गए, गंगा नहा गए फिर तो। और एक बात समझिएगा मेरे भाई बहन, जिसके भी बच्चे जाकर के विदेश में बस गए हैं और वहीं रहने लग गए हैं, वो लिख ले इस बात को कि उसकी तीसरी पीढ़ी ईसाई होने वाली है। हो सकता है बात आपको कड़वी लगे, आप कहेंगे हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं हैं जी। चलो माना आपके बच्चे अच्छे हैं, पर बेटा तो वहीं बस गया, उसकी बहू भी वहीं रहती है, अब उसके संतान वहीं हो गई, उन्हें तो हिंदी भी बोलनी नहीं आती, आपकी क्षेत्रीय भाषा उसको नहीं आती बोलनी। आप कहेंगे कि हमारे बच्चों ने अपने बच्चों को भी संस्कार दिए हैं, उनके बच्चे आगे। जिसके बच्चे विदेश में बस गए हैं वो ये बात तो लिख ले कि तीसरी पीढ़ी ईसाई बनने वाली है। फिर पितरों को जल कौन देगा? हमारे तीर्थों का संरक्षण कैसे होगा? आजकल नई पीढ़ी का तो रुझान नहीं है कि हम तीर्थ दर्शन करने जाएं, हम लोग धाम दर्शन करने जाएं। बच्चे लोग तो पता नहीं कहां कहां घूमना चाहते हैं, पुरानी पीढ़ियों में था। तो ये सोचना होगा कि आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद जब हिंदू लोग तीर्थों में जाना बंद कर देंगे तो तीर्थों का संरक्षण कैसे होगा? अरे यात्री से तो संरक्षण होता है, तीर्थों की अर्थव्यवस्था यात्रियों से तो चलती है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये गंभीर विचार है, अपनी संतान को संस्कार जरूर दीजिए। डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, व्यापारी बनाए, जो बनाए बढ़िया बात, पर भैया भक्त जरूर बनाइएगा अपने बच्चे को। इसके अलावा जो बनाना है सो बना दीजिए, पर अपने बच्चे को भक्त जरूर बनाइए, बच्चों से नियम जरूर करवाइए। सवेरे उठ करके सूर्य भगवान को जल देना है, कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, श्रीमद् भगवत गीता का कम से कम एक श्लोक पढ़ना है, कम से कम एक माला हरि नाम की महामंत्र की करनी है। जो घर में ठाकुर जी विराजमान हैं उनको प्रणाम करना है। दादी दादा हैं तो प्रतिदिन उनके चरण छूने हैं, बच्चे को अपने माँ बाप के चरण छूने हैं जो घर में बड़े हैं। इतना संस्कार तो दीजिए कम से कम, कि पशु बना दिए हमने अपने बच्चे। टोकना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा।
संस्कार देने पड़ेंगे। तो सुनीति के यहाँ किनका जन्म हुआ? ध्रुव जी का जन्म हुआ। और सुरुचि के यहाँ उत्तम का जन्म हुआ। अब उत्तानपाद सुरुचि के चक्कर में ऐसे पड़े, सुरुचि ने कहा या तो यही रहेगी घर में या मैं रहूंगी। और उत्तानपाद अपनी रुचि के, सुरुचि माने अपनी कामनाओं के, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। अब तो बच्चे ये कहते हैं, माँ बाप को कह देंगे तुमने हमारे लिए किया क्या है? हे भगवान, तुम्हें पैदा किया है, सबसे पहला तो यही काम किया, तुमने हमारे लिए किया क्या? ऐसा माँ बाप को कह देते हैं संतान लोग। कैसा कलयुग है। माता पिता का कर्ज तो कभी उतर ही नहीं सकता। ये शरीर ही उन्होंने दिया है, अब कृतज्ञता ही खत्म हो गई। न माँ बाप के प्रति रही, न गुरु लोगों के प्रति रही, न संतों के प्रति रही, न किसी के प्रति रही। तो सुरुचि के चक्कर में सुनीति का ही त्याग कर दिया। और सुनीति छोटे से ध्रुव जी को लेकर के, ध्रुव जी उस समय 5 ही साल के थे, उनको लेकर के वन में रहने लग गई। कोई बात नहीं। एक बार ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते राजमहल में पहुंच गए। उत्तानपाद राजा बैठे हुए थे, उनकी एक गोद में उत्तम बैठे थे। ध्रुव जी ने भी अपने पिता की गोद में बैठना चाहा कि उसी समय जो उनकी दूसरी मां थी सुरुचि, उसने ध्रुव जी को धुतकार दिया। क्या कहा? अरे हट यहां से, तू यहां नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने कहा मैं पिताजी की गोद में बैठना चाहता हूं। क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मैं राजा का बेटा नहीं हूं? सुरुचि ने कहा तू राजा का तो बेटा है, पर रानी का बेटा नहीं है। रानी तो मैं हूं। यहां बैठने के लिए रानी का बेटा होना जरूरी है, तो कैसे बैठूंगा? तो इसने बड़ी बुरी बात कही कि तू जाके भगवान की तपस्या कर, अब भगवान प्रसन्न हो जाएं, वर मांगने को कहें, तो ये वर मांगना कि अगले जन्म में मेरी कोख से तेरा जन्म हो, तब तुझे यहां बैठने का अधिकार मिले। ध्रुव जी दुखी हो गए, रोते हुए लौट के अपनी मां के पास आए, सारी बात बताई। मन में बहुत दुख है, बड़ी तकलीफ है। तब ध्रुव जी की माता जी जो सुनीति हैं, उन्होंने ध्रुव जी को उपदेश दिया। कलयुग की मां होती तो लड़ने चली जाती, पर वो तो सतयुग की मां थी। मन में सोच रही हैं कि बेटे के मन को कष्ट हुआ है, तो क्या कह रही हैं? अरे बेटा, वो भी तुम्हारी मां है, सुरुचि वो भी तो तुम्हारी छोटी मां है। ध्रुव जी ने कहा मुझे फटकार दिया कि तुझे नहीं यहां बैठने दूंगी, और तकलीफ मुझे ये है कि चलो उन्होंने धुतकारा, पिताजी भी कुछ नहीं बोले। सुनकर बातें विष भरी, रहे पिता भी मौन, अब तू ही मैया बता मेरा अपना कौन। तो पिताजी भी बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। मां ने देखा इस समय गरम लोहा है, क्या कहूं? अगर चाहूं तो इसके मन में नफरत भर दूं, दूसरों का बुरा करने की भावना भर दूं, और चाहूं तो इस समय इसके भीतर भगवान की भक्ति भर दूं। जब सुनीति ने क्या कहा, बेटा तू एक बात बता, तेरे पिता तुझे गोद में बिठा लेते तो कितनी देर बिठाते? ध्रुव जी कहे थोड़ी देर बैठना था, और कितनी देर बैठना था? मां ने कहा बेटा
मैं तुझे ऐसे पिता के बारे में बताऊंगी जो गोद में बिठाना तो जानते हैं पर उतारना नहीं जानते। बोले माँ ऐसे पिता कौन है? बोले ऐसे हैं श्री हरि। वो तेरे भी पिता हैं और तेरे पिता के भी पिता हैं और मेरे भी पिता हैं और सबके पिता। तो तू उनकी गोद में ही बैठ। ध्रुव जी कहे माँ वो पिता मुझे कहां मिलेंगे? सुनीति ने कहा बेटा उन पिता को पाने के लिए तुझे वन में जाकर के तपस्या करनी होगी। जा तू वन में जा, भगवान की प्राप्ति के लिए तप कर। बंधुओं कितनी आयु थी ध्रुव जी की? क्या लिखा है भागवत जी में? 5 बरस के थे बस। और 5 बरस के बालक को वन में भेज दिया। इसलिए सुखदेव जी क्या कहते हैं आप जानते हैं? सुखदेव जी कहते हैं मां मिले तो सुनीति जैसी मिले, मां मिले तो सुनीति जैसी मिले, पिता मिले तो ऋषभ देव जैसे मिले, गुरु मिले तो नारद जी जैसे मिले, और भाई मिले तो विदुर जी जैसा मिले। विदुर जी के बारे में जानते हैं? धृतराष्ट्र भजन नहीं करना चाहता था, कौरव मारे गए, युधिष्ठिर राजा बन गए, फिर भी धृतराष्ट्र गंधारी वहां रहे। विदुर जी तो महाभारत के समय तीर्थ यात्रा पे चले गए थे, लौट के आए तो सारा युद्ध हो चुका था। तब जब महलों में गए देखे धृतराष्ट्र अभी तक बैठे हैं, जबकि धृतराष्ट्र छोटे हैं, विदुर छोटे हैं, धृतराष्ट्र बड़े हैं। लेकिन महाभारत में लिखा है विदुर जी बड़ी डांट लगाए धृतराष्ट्र को अकेले में, और कहा तुमको अब भी भगवान का भजन नहीं सूझता? तुमने इतने अनर्थ किए, सारे तुम्हारे बेटे चले गए, अब भी तुमको भगवान का भजन नहीं सूझता? तो धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? अरे हम कहां चले जाएं, दिखता तो है नहीं, कहां चले जाएंगे? और युधिष्ठिर हमारी बड़ी सेवा करता है, हमको ताऊ जी बोलता है, बड़ी सेवा करता है। विदुर जी ने कहा अभी तक तुमको दुर्योधन प्यारा लगता था, अब तुमको युधिष्ठिर प्यारा लगने लग गया? बोले युधिष्ठिर तो बड़ी चिंता करता है, हाँ कभी कभी भीमसेन आके खरी खोटी सुना जाता है। भीमसेन क्या कह जाता है? भीमसेन कह जाता है हमको तो एक दिन चैन की रोटी खाने नहीं दी, अब यहाँ पड़े पड़े रोटी खा रहे हैं। तो वो कभी कभी ऐसा बोल देता है, बाकी युधिष्ठिर तो बड़ी चिंता करते हैं। विदुर जी ने कहा हद हो गई, अरे छोड़ो, अब चलो भजन करने वन में चले। धृतराष्ट्र ने कहा कहां जाएंगे हम, कैसे जाएंगे? तो विदुर जी कहते हैं मैं तुमको लेके जाऊंगा। बोले हम 2 लोग हैं, गंधारी भी तो जाएगी? बोले दोनों को लेके जाऊंगा। धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? अच्छा तो ठीक है, सामान रख लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, सुबह युधिष्ठिर को बोल देंगे, बोल के चलेंगे। विदुर जी ने फिर डांटा, बोले सामान रख लेते हैं, युधिष्ठिर को बोल के, युधिष्ठिर को बोल के जाओगे तो वो जाने देगा क्या? बोले फिर? बोले अभी चलो। महाभारत में लिखा है आधी रात को विदुर जी धृतराष्ट्र को घर से निकाले। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के कंधे पे हाथ रखा और गांधारी ने धृतराष्ट्र के कंधे पर हाथ रखा और दोनों को ले वन में जबरदस्ती भजन करवाया। वो काहे के भजन करने वाले थे, न तो जीवन में इतने पाप किए थे कि नरकों में जाते, लेकिन विदुर जैसे भाई मिले
तो जबरन भगवान की भक्ति में भले आखिर में लगा दिया। तो सुखदेव जी कहते भाई मिले विदुर जी जैसा मिले, माँ मिले तो सुनीति जैसी मिले। अपने 5 बरस के बालक को वन में भेज दिया। ध्रुव जी चले हैं, चलते जा रहे हैं, पता नहीं कहां जाना है, क्या करना है, खबर नहीं। तभी कौन मिल गए? श्री नारद जी मिल गए। और जैसे नारद जी को आते देखा, प्रणाम किया ध्रुव जी ने। नारद जी ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो तुम तो उत्तानपाद के पुत्र हो ना, सुनीति के पुत्र हो ना? बोले हाँ। कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने सारी बात बता दी। ऐसे ऐसे मुझे पिता ने गोद में नहीं बिठाया, मेरी छोटी माँ ने धुतकार दिया, तो अब मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूं, भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, बेटा तुम तो इतने छोटे से हो, कैसे प्रभु को प्राप्त करोगे? अरे अभी तो तुम्हारी खेलने की, खाने की उम्र है, इतना छोटा बालक कैसे वन में जाएगा? लेकिन ध्रुव जी नहीं माने। तब ध्रुव जी का अटल निश्चय देख करके श्री नारद जी परम प्रसन्न हो गए। और उस समय नारद जी ने ध्रुव जी को दीक्षा प्रदान की। इस भक्ति मार्ग में गुरु की शरणागति अत्यंत आवश्यक है। तो नारद जी से दीक्षा ग्रहण की। नारद जी वासुदेव मंत्र का उपदेश दिए और भजन करने की विधा बताए, कैसे मंत्र जप करना है, कैसे साधन करना है। फिर आप जानते हैं ध्रुव जी कहां आ गए? ध्रुव जी ने ब्रज में भजन किया है। आज भी ब्रज में यमुना जी के किनारे ध्रुव टीला है, जहां ध्रुव जी ने भजन किया था। कैसे भजन किया है? बोलिए। पहले महीने भागवत जी में लिखा है, त्रिरांते त्रिरांते कपित बदराशना। पहले महीने कैसे भजन किया? बोले पूरे समय मंत्र जप करते हैं और 3 दिन बाद एक बेर का फल खाते हैं। कैथ का और बेर का फल खाते हैं 3 दिन बाद। दूसरे महीना जब आया तो फल भी खाने छोड़ दिए, अब पत्ते खा के रहने लगे। लेकिन छठे दिन, 5 दिन तक भूखे रहते हैं, छठे दिन पत्ता खाते हैं। तीसरा महीना आया तो पत्ते भी खाने छोड़ दिए, जल पी के रहने लगे। कब? 9वें दिन। 9वें दिन यमुना जी का जल पी लेते हैं और भजन करते हैं। और जब चौथा महीना आया तो जल भी पीना छोड़ दिया, केवल वायु पी के रहने लग गए, वो भी 12वें दिन। और 5वां महीना आया तो वायु भी पीनी छोड़ दी। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो सुनिए ऐसा कैसे हो सकता है। सतयुग में जो प्राण थे वो अस्थिमय थे। अस्थिमय माने यदि शरीर का कंकाल सुरक्षित है, हड्डियों का ढांचा सुरक्षित है, तो प्राण रहेंगे। सतयुग में प्राण थे अस्थिमय, और कलयुग में जानते हैं प्राण कहां है? कलयुग में प्राण है अन्नमय। टाइम पर नाश्ता न मिले, सोई बीपी शुगर ऊपर नीचे हो जाएंगे। समय पे भोजन न मिले तो ही सिर घूमने लग जाएगा, शरीर निढाल हो जाएगा। इसलिए कलयुग में किसी कठोर साधना की आज्ञा नहीं की गई है। कलयुग में तो केवल एक नाम का आधार है। पर ध्रुव जी की जो कथा है वो सतयुग की है। तो 5वें महीने में ध्रुव जी वायु पीना भी बंद कर दिए,
और फिर वहीं यमुना जी के किनारे ध्रुव जी भुजा उठा करके भगवान को पुकारने लगे। आहा, बड़ी सुंदर स्तुति है ये ध्रुव जी की। कल भीष्म पितामह के भाव गाए थे, आज ध्रुव जी के भाव गाइए। बोले क्या होता है इससे? देखिए, हम लोग ध्रुव जी जैसा भजन तो नहीं कर पाएंगे, वो तो ध्रुव जी कर सकते हैं, लेकिन जब भागवत जी की कथा होती है तो कथा के साथ में लीला चलती है। तो इस समय ध्रुव जी प्रार्थना कर रहे हैं और ध्रुव जी के पीछे पीछे यदि हम भी पुकारेंगे तो क्या होगा? हमारी प्रार्थना भी स्वीकार होगी। तो श्री ध्रुव जी वहीं यमुना जी के तट पे 5 महीने हो गए, अन्न जल सबका त्याग कर दिया और भगवान को पुकारने लगे। तो श्री ध्रुव जी महाराज वहीं यमुना जी के तट पर ध्रुव टीला पर भगवान को पुकारे थे। मुझे 2 दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। और परिणाम क्या हुआ? भागवत जी में बड़ी सुंदर बात लिखी है। ये नहीं लिखा कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने गए, लिखा है मधुर वनम भृत्यदि दीक्षया गता। ध्रुव जी का दर्शन करने भगवान गए, ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं गए, ध्रुव जी का दर्शन करने गए। मधुर वनम भृत्यदि दीक्षया गता, अपने भक्त का दर्शन करने गए। और जैसे श्री हरि प्रकट हुए तो क्या देखा? ध्रुव जी तो नेत्र बंद किए हैं और नेत्र ही नहीं खोल रहे। बोले भगवान प्रकट हो गए, सामने खड़े हैं और ध्रुव जी नेत्र नहीं खोलते, क्यों? बोले मंत्र जप करते करते ध्रुव जी के हृदय में भगवान का स्वरूप प्रकट हो गया। भजन करते करते भगवान का स्वरूप मंत्र से मंत्र के देवता का स्वरूप प्रकट हो गया। अब वो भीतर भीतर भगवान का दर्शन करके मगन हो रहे हैं। प्रभु सामने खड़े होके ध्रुव जी का दर्शन कर रहे हैं। बहुत देर हो गई, तब प्रभु क्या किए? ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान की झांकी प्रकट थी, भगवान उसका आकर्षण कर लिया। और जैसे भीतर वाली झांकी का आकर्षण किए तो क्या हुआ? व्याकुल होकर के ध्रुव जी नेत्र खोले, और जब नेत्र खोले तो सामने क्या देखा? आहा, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओहो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आनंद हो गया बंधुओं। जो नेत्र खोल करके देखा तो श्री हरि नारायण सन्मुख खड़े हैं। और जैसे नेत्र खोले तो सबसे पहले प्रभु क्या किए? भगवान ने ध्रुव जी को गोद में ले लिया। और जैसे पिता छोटे बालक को गोद में लेकर के उछाल उछाल करके खिलाए, ऐसे भगवान ध्रुव जी को गोद में लेकर के दुलार करने लगे। अरे ध्रुव जी तो तपस्या ही इसलिए कर रहे थे भगवान की गोद में आने को। खूब जोर जोर उछाल करके ध्रुव जी को स्नेह किया और उसके पश्चात गोद में लिए रखा। देखा ध्रुव जी रोने लगे। भगवान ने कहा, ध्रुव रोते क्यों हो, क्या बात है? ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मैंने सुना था, मेरी माँ मुझे भगवान की आपकी कथाएं सुनाती थी, तो मैंने सुना था जब भी आप किसी को दर्शन देते हो तो वो भक्त आपकी स्तुति करता है। लेकिन मुझे तो स्तुति करना आता नहीं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, अभी माँ ने पढ़ने ही नहीं बिठाया था। इसलिए भगवान कहते हैं, अरे ध्रुव तुमको स्तुति करनी नहीं आती, हमें तो आती है, हम कर देते हैं स्तुति। ध्रुव जी कहते हैं, नहीं प्रभु। तब उस समय भगवान ने ध्रुव जी के कपोल से अपना शंख स्पर्श कराया। और जैसे शंख स्पर्श कराया, ध्रुव जी के भीतर तो सारे वेद पुराण प्रकट हो गए और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। और उस समय ध्रुव जी को वर मांगने को कहा। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे अब कोई वर नहीं चाहिए, बस मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए और मुझे अपने धाम में ले चलिए। भगवान ने कहा, नहीं बेटा, अभी तुम्हारा समय हमारे धाम में जाने का नहीं हुआ, तो क्या करना होगा? अभी तुमको लौटना होगा। तुम राजा बनोगे, बहुत लंबे समय तक राज करोगे और फिर अपनी आयु पूरी करके तुम मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तब ध्रुव जी भगवान को प्रणाम किए और ध्रुव जी लौटे। इधर नारद जी ने ध्रुव जी के पिता को जाकर के सारी कथा सुना दी। अरे जिस पुत्र को तुमने धुतकार दिया था, वो 5 साल का बालक तो वन में भजन करके भगवान का अनुभव प्राप्त कर चुका है। अब तो उत्तानपाद को बड़ी ग्लानि हुई और दौड़ते हुए उत्तानपाद आए हैं। जो देखा ध्रुव जी लौट रहे हैं, उत्तानपाद राजा ने तो पूरा नगर सजवा दिया, सारे महल सजवा दिए। आज मेरा बेटा भगवान का दर्शन करके लौट रहा है, जय जयकार हो गई। और जब ध्रुव जी आ रहे हैं, उत्तानपाद चरणों में गिर के प्रणाम करना चाहते हैं। ध्रुव जी ने अपने पिता को प्रणाम किया, आप मेरे शरीर के पिता हो, आप मुझे प्रणाम नहीं करोगे, मैं करूंगा। उत्तानपाद ने कहा, बेटा मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, वन में तो मुझे जाना था, मैंने छोटे से बच्चे को वन में भेज दिया। अब चलो, तुमको मेरी गोद में नहीं बैठने दिया था ना उस सुरुचि ने, अरे अब मैं तुमको सिंहासन पर बिठाऊंगा, तुम्हें राजा बनाऊंगा।
उस समय उत्तानपाद ध्रुव जी को ले जाने लगे अपने महल में। तभी ध्रुव जी ने क्या कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगा? सबसे पहले उस मां को प्रणाम करूंगा जिस मां ने मुझे आपकी प्राप्ति का रास्ता दिखाया। तब भागवत जी में वर्णन है, ध्रुव जी सबसे पहले सुनीति मां के पास गए हैं, अपनी मां को लेकर के महल में गए हैं। आज राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राजा बना। बाद में उत्तानपाद वन के लिए चले गए और ध्रुव जी ने राज्य किया। लेकिन ध्रुव जी ने अपनी उस दूसरी मां को भी कोई कष्ट नहीं दिया। उसने तो इतना बुरा किया था, उस मां को भी रखा और उनका जो बेटा था उत्तम उसको भी रखा। लेकिन भक्त के प्रति किया गया अपराध भगवान क्षमा नहीं करते। भागवत जी में लिखा है, एक दिन उत्तम आखेट के लिए जंगल में गए। वहां उनकी यक्षों से लड़ाई हो गई और यक्षों ने उत्तम को मार डाला। जब सुरुचि को पता चला, सुरुचि अपने पुत्र को खोजने गई तो वो भी जंगल की आग में घिरकर भस्म हो गई, समाप्त हो गए। ध्रुव जी ने अपनी मां को राजमाता के पद पर विराजमान किया है और सतयुग में 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया है। और जब उनकी आयु पूरी हुई तब उस समय बैकुंठ से विमान आया है। पार्षदों ने आकर के ध्रुव जी को कहा है, हे ध्रुव जी, आपको भगवान ने बुलाया है। ध्रुव जी तो तैयार थे। जैसे विमान में बैठने के लिए जाने लगे, क्या देखा, द्वार पर एक काले रंग की भयानक स्त्री खड़ी है। ध्रुव जी ने पूछा, तुम कौन हो? उस स्त्री ने कहा, मैं मृत्यु हूं। तुम यहाँ क्यों आई हो? बोले, महाराज मैं तो सबके यहाँ जाती हूँ, आज आपके जीवन का अंतिम दिन है इसलिए आई हूँ। ध्रुव जी ने कहा, तो तुझे जो करना है कर। वो स्त्री कहती है, महाराज मैं आपको छू नहीं सकती, मैं संतों को नहीं छू पाती, क्योंकि संतों को लेने तो भगवान आते हैं। तो फिर मैं सोचती हूं मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं किसी संत को स्पर्श कर नहीं पाऊंगी तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तब पार्षदों ने कहा, अरे तू ध्रुव जी को नहीं स्पर्श कर सकती, ध्रुव जी तुझे स्पर्श कर सकते हैं। अरे विमान ऊंचा है तो बीच में पायदान बन के बैठ जा। तब उस समय मृत्यु सिर झुकाकर बैठ गई है और ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के विमान में बैठकर कीर्तन करते हुए, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद। विमान में बैठ के ध्रुव जी जाने लगे कीर्तन करते हुए, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। रथ चलने लगा, विमान उड़ने लगा। ध्रुव जी को एक बात याद आई। ध्रुव जी ने पार्षदों से कहा, विमान रोको रोको। पार्षदों ने कहा, कहिए क्या बात है? बोले, काम रह गया, वापस चलो। बोले, क्या काम रह गया? बोले, मेरी माँ नीचे रह गई।
अरे मेरी माँ ने मुझे ये रास्ता न दिखाया होता तो आज मैं कैसे भगवान के धाम को, मेरी माँ नीचे रह गई, मैं अपनी माँ को भी साथ लेके जाऊंगा। पार्षदों ने क्या कहा, आपकी माँ नीचे नहीं रह सकती, आगे तो देखो। जो आगे देखा तो ध्रुव जी की माता जी दूसरे विमान में बैठ करके बैकुंठ जा रही हैं और वो भी कीर्तन कर रही हैं, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। आहा, धन्य हो गई ध्रुव की माता, जोड़ के पुत्र का हरि से नाता, माँ भी धन्य हो गई और पुत्र भी धन्य हो गया। दोनों ने भगवान के धाम को प्राप्त किया। फिर ध्रुव जी की आगे वंश परंपरा का वर्णन किया। ध्रुव जी के आगे वंश में आग्निद्र नामक राजा हुए, उनके यहाँ अंग नामक राजा हुए, और उन अंग के यहाँ एक दुष्ट पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था वैन। उस वैन का संतों ने श्राप के द्वारा अंत किया, चूंकि वो अराजकता फैला रहा था। और फिर वैन के शरीर को मथा गया, तो वैन के शरीर से पृथु जी महाराज प्रकट हुए। दाईं भुजा से पृथु जी, बाईं भुजा से अर्ची महारानी, और नीचे के अंगों को मथा गया तो निषाद राज, इनका प्राकट्य हुआ। पृथु जी महाराज का अर्ची महारानी से जन्म हुआ, विवाह हुआ, और फिर पृथु जी महाराज के द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ किए गए, जिनके 100वें यज्ञ में स्वयं भगवान पधारे। और भगवान से पृथु जी महाराज ने कर्णायुत मेष में वरह, मुझे आप 10,000 कान दे दीजिए, माने मेरे कानों में 10,000 गुना श्रवण शक्ति दे दीजिए, जिससे मैं आपके लीला कथा को श्रवण करूं, ऐसी प्रार्थना की थी। इन पृथु जी ने ही पृथ्वी का शोधन किया था। एक समय में पृथ्वी अपनी उर्वरक क्षमता को गोपन कर चुकी थी। तब पृथु जी ने ही पृथ्वी का शोधन किया था, और फिर पृथ्वी से सब खनिज पदार्थ और जो जीवन उपयोगी वस्तु वो प्रकट हुई। इन पृथु जी के कारण ही इस धरा को पृथ्वी बोलते हैं। पृथ्वी क्यों कहते हैं? पृथु जी के कारण ही धरा को पृथ्वी बोला जाता है। तो पृथु जी महाराज, उनकी वंश परंपरा का वर्णन किया, और फिर मनु जी के छोटे पुत्र प्रियव्रत जी, उनकी वंश परंपरा का वर्णन किया। कैसे प्रियव्रत जी का विवाह हुआ, और उनके यहाँ ऋषभ देव जी का वंश परंपरा में आगे जन्म हुआ, जिन ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को भगवान के भजन का उपदेश दिया। और इन्हीं ऋषभ देव जी के यहाँ
भरत जी का जन्म हुआ। इन्हीं भरत जी के नाम पे हमारे देश का नाम भारत हुआ। तो पहले क्या था? पहले था आजनाभ वर्ष या आर्यावर्त। भरत जी के नाम पर हुआ भारत। हमारे देश में 3 महान भरत हुए। एक तो ये ऋषभदेव नंदन भरत, एक दुष्यंत शकुंतला नंदन भरत, और एक दशरथ नंदन भरत। दशरथ नंदन भरत श्री राम के छोटे भाई, ये प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचे। शकुंतला दुष्यंत नंदन भरत पराक्रम की पराकाष्ठा पर पहुंचे। और ये ऋषभदेव नंदन भरत ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे। हमारे देश का नाम इंडिया नहीं है, इसलिए मोदी जी सुधार भी किए, बहुत अच्छा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ भारत किए। मुगलों ने बहुत कुछ किया, बहुत नाम बदले, लेकिन कुछ भी करके भारत का नाम नहीं बदल पाए। ये इंडिया नाम तो अंग्रेजों का दिया हुआ है। इंडिया नाम हमारे देश का नहीं, हमारे देश का नाम तो भारत है। इंडिया शब्द का अर्थ आप जानते हैं? 5 अक्षर हैं इंडिया शब्द में। INDIA। अर्थ क्या है? I फॉर इंडिपेंडेंट, N फॉर नेशन, D फॉर डिक्लेयर, I फॉर इन, A फॉर अगस्त। इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त। जिस देश को अगस्त के महीने में स्वतंत्र घोषित किया गया हो, तो क्या ऐसे ही घोषित कर दिया था? अरे लाखों लाखों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो ये शब्द अपना नहीं है, हमारे देश का नाम है भारत। भारत शब्द का क्या अर्थ होता है? भा कहते हैं प्रकाश को। भा उपसर्ग लगने पर प्रकाशवाचक शब्द बनते हैं। प्रभा, आभा, विभा। प्रकाशवाचक शब्द में भा उपसर्ग लगने पर प्रकाशवाचक शब्द बनते हैं। तो भारत माने जो देश प्रकाश में जीता है। प्रकाश किस चीज का प्रकाश? बोले सूरज वाला प्रकाश तो सारी दुनिया में ही होता है, पर हमारे यहाँ केवल इस प्रकाश को प्रकाश नहीं कहते। ये तो प्रकाश है, लेकिन हमारे यहाँ ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। भारत देश माने जहां ज्ञान के प्रकाश में जीते हैं, जहां इस जीवन का कैसे कल्याण हो उसकी चिंता भी की जाती है, और इस जीवन के बाद भी मेरा कैसे कल्याण हो इसकी भी चिंता की जाती है। जहां पितरों को भी जल दिया जाता है। आपने सुनी होगी शाहजहां की घटना। औरंगजेब ने हिंदुओं पे तो अत्याचार किया ही, उसने अपने भाई दारा शिकोह को भी मार डाला था, क्योंकि वो हिंदू धर्म के प्रति आकृष्ट हो गया था। उसने वेदों का अनुवाद करवाया था, और फिर अपने पिता शाहजहां को उसको भी कारागार में डाल दिया था। और इतिहास में लिखा है कि गर्मी के दिनों में भी एक सकोरा, एक मिट्टी की हांडी में पानी देता था। पानी भी नहीं देता था, गर्मी में प्यास लगती थी। एक बार मटकी फूट गई शाहजहां की, तो उसने कहा कि भाई औरंगजेब को कहो कि मुझे पानी के लिए और बर्तन दे। औरंगजेब ने कहा कह दो उस बूढ़े को बार बार मटकी नहीं मिलेगी, रोज फोड़ देता है, रोज कहां से मटकी आए। उस समय शाहजहां के शब्द हैं, क्या कहा? उस समय शाहजहां ने रोते हुए कहा था, अरे धिक्कार है इस औरंगजेब को, और धन्य है वो हिंदू जो मरने के बाद भी अपने पिता को जल देते हैं। शाहजहां ने क्या कहा? धन्य है वो हिंदू जो मरने के बाद भी अपने पिता को जल देते हैं, और ये नलायक जो जीते जी अपने बाप को पानी नहीं दे रहा। उस समय शाहजहां के ये शब्द थे, और फिर वहीं दम टूट गया था उसका।
तो भारत माने जहां प्रकाश में जिया जाता है। हम लोग ज्ञान केवल खाना पीना भोगना सोना ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। इस संसार सागर से पार होकर के कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, कैसे इस जीवात्मा का उद्धार किया जाए, ये इस जीवन का उद्देश्य है। तो जहां बाकी जितने भी देश हैं पूरे विश्व में सब भोगवादी हैं, सब जगह बस एक ही बात है कि बस जब तक जियो मजे से जियो, कर्जा करके घी पियो, बस केवल खाओ पियो मौज करो, इसके बाहर कुछ नहीं है। अध्यात्म केवल भारतवर्ष में है। तो ऐसे भारतवर्ष का नाम इन्हीं भरत जी के नाम पर हुआ। प्रभु हमको कृपा करके इस भारत भूमि में जन्म दिए और इस जन्म का भी जो परम लाभ है श्रीमद् भागवत जी की कथा, वह ऐसे पवित्र समय में हम लोगों को श्रवण करने को मिल रही है। तो हम सबका यह परम सौभाग्य है